हेलो बच्चों। चलो आज हम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट होता है डीअरेंजमेंट। ठीक है, पीएनसी में पढ़ते हैं इसको हम लोग। तो इसमें क्या होता है पहले वो हम समझ ले रहे हैं। इसमें होता ये है कि मान लो तुम्हें कोई चीज़ दिया गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम बोले कि एक यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बॉल्स ले ले रहे हैं ना। इस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, इस पे 2 लिखा हुआ है, इस पे 3 लिखा हुआ है, इस पे 4 लिखा हुआ है, ठीक। और सामने की तरफ 4 ऐसे बॉक्स बने जिस पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो करना क्या होता है इस क्वेश्चन में। डीअरेंजमेंट मतलब होता है कि कोई भी अपने पोजीशन पे मत जाए, ठीक है। यानी जब इसको तुम पुट करने जाओ तो जो एक नंबर इसमें लिखा है और यहाँ पे जो एक नंबर, यानी ये वाला जो बॉल है ना इस बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। जो 2 लिखा है वो इस बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। 3 वाला नंबर वाला बॉल 3 बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। 4 नंबर वाला 4 बॉक्स में नहीं जाना है। यानी कोई भी इनमें से अपने सही बॉक्स में नहीं जाना चाहिए, सब इधर उधर जाए, यानी सारे गलत बॉक्स में जाएं। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीअरेंजमेंट, ठीक है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास n चीजें हैं, ठीक है, और n चीजों को तुम्हें r बॉक्स या फिर किसी चीज में फिट करना है जो कि गलत गलत जाए। तो इसका जो आंसर आता है वो लिखा जाता है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे प्लस माइनस करते हुए हम कहाँ तक पहुंचेंगे इसमें, जितने हमें जहां तक फाइनल जाना है, ठीक है, इतने बॉक्स होंगे। क्योंकि देखो इसमें नीचे यहाँ पे आएगा -1 की पावर n ऐसे करके आएगा, बट ये तुम्हें लास्ट वाला नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखो अल्टरनेट जाना है और जो n की वैल्यू होगी वहां तक तुम्हें जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे n बॉक्स होंगे तो n ही ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग उसके पुट करने का बॉक्स भी होना चाहिए, तभी हम डीअरेंजमेंट निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं तो तुम्हारे पास 4 बॉक्स हो तभी तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं करना है। ये भी ध्यान रखना, फॉर्मूला कब अप्लाई करना ये भी तुम्हें आना चाहिए। तो इसमें स्टार बना के ये बात लिख लेना कि अगर 4 बॉक्स हैं, ठीक है, 4 बॉक्स हैं और उन 4 बॉक्स में 4 चीजें रखनी है जो कि सब गलत रखनी है, मतलब सेम बॉक्स में सेम ऑब्जेक्ट ना जाए, तो उसके लिए ये फार्मूला है n फैक्टोरियल फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है। एक एग्जांपल से इसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो 4 बॉल, अभी जैसे हम अपन ने देखा था कि 4 बॉल्स थे 4 जगह, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4। बस यहाँ तक जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और n ही तक तुम्हें पहुंचना है। बात समझ में आई क्या? तो इसको बोलते हैं डी एन। डी एन मतलब होता है कि n ऑब्जेक्ट का, यहाँ इसको हम बोल सकते हैं D4। डीअरेंजमेंट से हमने D लिया है और 4 मतलब 4 चीजों को हमें गलत जगह पे पुट करना है, गलत जगह पे रखना, मतलब उन 4 चीजों में से कोई भी अपने सही पोजीशन पे ना जाए, इसको बोलते हैं डीअरेंजमेंट, ठीक है। चलो अब हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान रखना। अगर ये 4 बॉक्स हैं तो 4 ऑब्जेक्ट हैं तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे फिर, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट हम सोचेंगे कि कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 6 कार्ड एंड एनवेलप आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे कार्ड बना लिए हैं, एक जिसका नंबर लिखा हुआ है, एक कार्ड जिस पे 2 लिखा हुआ है, एक कार्ड जिस पे 3 लिखा हुआ है, एक कार्ड जिस पे 4 लिखा हुआ है, एक कार्ड जिस पे 5 लिखा हुआ है, एक कार्ड जिस पे 6 लिखा हुआ है। अब करस्पॉन्डिंग इनवेलप है, ठीक है। इनवेलप हम कुछ ऐसे बना दे रहे हैं, ये इनवेलप है। ड्राइंग मेरी थोड़ी कचरा है,
लेकिन काम चल जाएगा। मैं तेरी पाँव की जूती ना, चला लेना बच्चा, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो ये हमारे क्या है, एनवेलप है। इन पे भी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस यहाँ तक क्वेश्चन का मतलब यही था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन यहाँ तक है, 6 कार्ड्स यहाँ पे देखो लिखा ना, 6 कार्ड आर 6 envelope are number 1 2 3 and card are to be placed in envelope so that each envelope contain exactly one card। यानी एक एनवेलप में सिर्फ एक ही कार्ड आना चाहिए, ये तो पता ही होगा। एग्जैक्टली वन कार्ड, नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवेलप इन द सेम नंबर ऑफ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ही वही हुआ कि हमको रीअरेंजमेंट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नो द एनवेलप बियरिंग द सेम नंबर एंड मोर एवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 2। मतलब पहला तो इस एनवेलप बियरिंग द सेम नंबर एंड कोई भी कार्ड सेम नंबर पे नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ में आया कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, रीअरेंजमेंट लगेगा। दूसरा एक कंडीशन और दिया गया, इसके अतिरिक्त क्या बोला गया है कि एक नंबर वाला जो कार्ड है वो हरदम एनवेलप 2 में जाना चाहिए। यानी ये वाला कार्ड नंबर 1 वाला ये हरदम इसमें जाना चाहिए, यानी इसका तो काम खत्म हो गया। कार्ड 1 और एनवेलप 2 इन दोनों का काम खत्म हो गया, क्योंकि और कुछ तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है। एनवेलप 2 और कार्ड 1 इसका काम खत्म हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ कितने कार्ड को प्लेस करना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्ड को तुम्हें 1 3 4 5 6 इन एनवेलप में फिट करना है, जो कि सब क्या हो, गलत हो। चलो अब ध्यान से देखो इस बात को, यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट तुम वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जितने नंबर के कार्ड होंगे उतने ही नंबर के तुम्हारे पास एनवेलप होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे कार्ड होता 1 2 3 4, तो यहाँ पे एनवेलप में नंबर भी ऐसे पड़ते 1 2 3 4। तो इन सबको गलत जगह भेजने का जो तरीका था, वो जो अपन ने फार्मूला पढ़ा उससे हम कर लेते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गया है कि जो कार्ड है वो है 2 3 4 5 6 का, और जो कार्ड में एनवेलप है वो है 1 3 4 5 6 का। इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। देखो दो वाले की जगह पे 1 है, जबकि अगर यहाँ 2 होता तो हम वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे कि हाँ एन चीजों को गलत जगह पे रखने का तरीका ये होता है। लेकिन यहाँ पे तुम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 वाला तो कभी भी सही पोजीशन पे वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो एनवेलप है वो तो गायब हो चुका है। तो ये केस तुम्हें अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक केस तुम ये मान लो कि जिस दिन ये अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप यानी 1 में चला जाए, ठीक है। बाकी तो देखो 4 बचे हैं, इन चारों को तुम्हें गलत जगह भेजना है, तुम्हारा काम हो गया। तो पहला केस तुम मान लो जब 2 वाला कार्ड एनवेलप 1 में जाएगा, ठीक है। तो उसका एक ही तरीका होगा एनवेलप में 1 में भेजने का, इनटू अब 4 चीजों को गलत जगह भेजना है, सिर्फ 4 ही चीजें बचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1, ऐसा जो हमने फॉर्मूला बताया था वैसे लिख लेना, 2 फैक्टोरियल ऐसे करके, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, मान लो कि जो 2 वाला कार्ड है वो 1 में नहीं गया। एक केस ये भी बन सकता है ना, जो 2 वाला कार्ड है वो 1 में ना जाए। तो अब इसको तुम ऐसे फील करो ना यार, क्योंकि अब इसको तुम्हें यहाँ भेजना नहीं है, ध्यान से समझना बेटा, इसको तुम्हें यहाँ नहीं भेजना। जैसे 3 को तुम्हें यहाँ नहीं भेजना, 4 को तुम्हें यहाँ नहीं भेजना, 5 को तुम्हें यहाँ नहीं भेजना, 6 को तुम्हें यहाँ नहीं भेजना। वैसे अब तो ये बन गया ना कि 2 को तुम्हें यहाँ नहीं भेजना है। इसका सीधा सा मतलब है तुम इसको 2 फील कर लो अब, क्योंकि तुम्हें ये वैसा दिख गया ना कि हर कार्ड अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप के अंदर नहीं जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है जिस दिन 2 वाला कार्ड 1 वाले बॉक्स में नहीं जाएगा तो उसमें हम 5 चीजों का रीअरेंजमेंट करेंगे, 5 चीजों का, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके जो भी फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। और इन दोनों केस को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ये रीअरेंजमेंट का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था।
इसमें तुम्हें केस बनाने पड़ते, क्योंकि देखो फार्मूला तुम तभी अप्लाई करोगे जब करस्पॉन्डिंग इनवेलप भी हो तुम्हारे पास, 4 कार्ड हो या 4 बॉक्स हैं या 4 बॉल्स हैं, तो वैसे ही 4 बॉक्स और 4 इनवेलप होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें पहले केस में अलग था, लेकिन जैसे हमने दूसरा केस बोला कि जो 2 वाला कार्ड वो 1 में नहीं जाएगा, तो अब इसको ऐसा फील कर सकते हैं कि ये भी 2 लिखा हुआ है, कि जैसे 3 लिखा था कि 3 में नहीं जाएगा, 4 लिखा था 4 में नहीं जाएगा, 5 लिखा था कि 5 में नहीं जाएगा, 6 लिखा था कि 6 में नहीं जाएगा, वैसे हमने बोल दिया 2 लिखा है कि 1 में नहीं जाएगा, यानी ये सब रीअरेंजमेंट होंगे ना। इस बार क्या होंगे, ये पांचों रीअरेंजमेंट होंगे, तो पांचों का अपना एक स्पेशल एनवेलप भी है सबके पास। तो उसके लिए हमने दूसरे केस में टोटल का रीअरेंजमेंट किया, लेकिन पहले केस में सिर्फ किसका किया था, हमने 4 का किया था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो।